आज हम देखेंगे पाई चार्ट से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। मोहित के गांव के पास एक चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के 720 पशु है, जिनकी संख्या का विवरण दर्शाए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे कम संख्या कौन से पशु की है? हम जानते हैं कि पाई चार्ट में प्रत्येक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से जितना बड़ा केंद्रीय कोण उतनी अधिक उसके द्वारा निरूपित की गई संख्या होती है, या जितना छोटा केंद्रीय कोण उतनी कम उसके द्वारा निरूपित की गई संख्या होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे छोटा केंद्रीय कोण 20 डिग्री है, जो बाघों की संख्या को निरूपित करता है। हम कह सकते हैं कि चिड़ियाघर में बाघों की संख्या सबसे कम है। ज्ञात कीजिए चिड़ियाघर में कितने हाथी है। यहाँ 360 डिग्री के केंद्रीय कोण से कुल 720 पशुओं को निरूपित किया गया है। इस तरह से 1 डिग्री के केंद्रीय कोण से 720 बटे 360 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है। चूंकि हाथियों की संख्या 40 डिग्री से निरूपित की गई है, इसलिए 40 डिग्री के केंद्रीय कोण से 80 हाथी निरूपित किए गए हैं। इसलिए चिड़ियाघर में 80 हाथी है। ज्ञात कीजिए हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में अंतर क्या है। हम जानते हैं कि पाई चार्ट में प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। इस तरह से हिरणों और रेंगने वाले जीवों को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोणों में अंतर हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में अंतर के समानुपाती होगा। यहाँ दोनों के केंद्रीय कोणों में अंतर 20 डिग्री है। चूंकि 1 डिग्री के केंद्रीय कोण से 720 बटे 360 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है, इसलिए 20 डिग्री के केंद्रीय कोण से 40 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में 40 पशुओं का अंतर है। अगला उदाहरण, एक वर्ष में अंकुर की दुकान से बेची गई विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। क्या आप इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। हमें पाई चार्ट खींचने के लिए प्रत्येक वस्तु के बिक्री का केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए पहले हम सभी बेची हुई वस्तुओं की संख्याओं का योग करेंगे। 288 इसे हम संपूर्ण मानेंगे, इसलिए पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण संख्या 288 को निरूपित करेगा। अब चलिए प्रत्येक वस्तु की संख्या को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोण ज्ञात करें। टीवी की संख्या संपूर्ण का 48 बटे 288 भाग है, यानी कि 1/6 भाग है। इसलिए इसे निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण भी 360 डिग्री का 1/6 भाग होगा, यानी कि 60 डिग्री। तो बताइए फ्रिज की संख्या निरूपित करने के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि फ्रिज की संख्या संपूर्ण का 24 बटे 288 भाग है, यानी कि 1/12 भाग है, इसलिए इसे निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण भी 360 डिग्री का 1/12 भाग होगा, यानी कि 30 डिग्री होगा। इसी तरह हम अन्य केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं और सारणी बनाते हैं। अब हम इन आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाएंगे। इस प्रकार हमने पाई चार्ट खींच लिया है। तो आज हमने देखे पाई चार्ट से संबंधित
कुछ मजेदार उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे। इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और एक गलती